देखते हैं और आगे का प्रश्न क्या बोला गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें 3 का गुणनफल क्या दिया गया 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या दिया गया है आपको 1001। अतः इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब ऐसे प्रश्नों को कभी भी आपके पास क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, तो क्रमागत सम और विषम संख्याओं को आप एक समान कर तो कर लोगे, लेकिन जितने भी अभाज्य संख्याएं वाले रहेंगे क्रमागत अभाज्य संख्याएं करके, तो उसमें आप हमेशा ऑप्शन को ही देखकर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है ऑप्शन को देखकर ध्यान दीजिएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं बोला गया जो आरोही क्रम में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, उनमें 3 का गुणनफल क्या है 385। अच्छा 3 का गुणनफल मतलब पहले 3 का ना, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया होगा, प्रथम 3 का गुणनफल करके। उनमें प्रथम 3 का गुणनफल क्या है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या है 1001। अतः इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया है 11, 13, 17 और 19। 11, 13, 17 और 19। अगर मान लो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 11, तब इससे छोटी अभाज्य संख्या 4 क्रमागत बोला गया है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या 7, 7 से भी छोटी क्या होती है 5, 5 से भी छोटी होती है 2। ठीक है, 5 से भी छोटी क्या होती है 3 ना, तो 3, 5, 7, 11 ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं ले लिया मैं। वैसे 13 के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे 11, फिर 7 और यहाँ पे 5। 17 के लिए जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11 रहेगा और यहाँ पे 7। ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको अभाज्य संख्या क्या होता है करके नहीं पता है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसी संख्याएं जो खुद से और सिर्फ एक से, उसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो, उसको क्या बोला जाता है अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अगर 19 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में, तो 19 से पहले क्या आता है अभाज्य संख्या 17, 17 से पहले क्या आता है अभाज्य संख्या 13 और उससे भी पहले क्या आता है 11। फिर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहा हूँ। अब देखो क्या बोला गया, उनमें 3 का गुणनफल, 3 का गुणनफल मतलब ये प्रथम 3 का गुणनफल, ठीक है, या फिर ये प्रथम 3 का गुणनफल हो सकता है, या फिर इसका या फिर इसका, और अंतिम 3 का बोला गया है। अंतिम 3 का गुणनफल कितना बोला गया 1001, तो यहाँ पे 1001 आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तब की बात। मान लो अगर पहला ऑप्शन सही है तो 3, 5, 7 का गुणनफल क्या आना चाहिए आपके पास 385। ये ऑप्शन सही है तो 11, 7 और 5 का गुणनफल क्या आना चाहिए 1001। करके देखते हैं कितना आएगा, 5 या 15, 15 सत्ते क्या होता है 105। ठीक है, 15 सत्ते कितना होता है 105, 105। जबकि प्रश्न क्या बोला जा रहा है 385, मतलब कि ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता, ऑप्शन ए में ही क्या था 11। ठीक, इसको देखते हैं। 5 सत्ते 35, 35 का गुणा कीजिए 11 से। ठीक है, 35 का गुणा कीजिए किससे 11 से, 11 पंचे 55, हासिल है 5, 11 तिया 33, 33 5 38। तो हाँ हो सकता है बिल्कुल कि ये बी वाला आंसर क्या हो आपके लिए करेक्ट आंसर हो। और अगर ऐसा है तो 7, 11 और 13 का, 7, 11 और 13 का गुणनफल क्या आना चाहिए 1001। 7 का गुणा करोगे 11 से कितना आ जाएगा आपके पास 77, 77 का गुणा कीजिए 13 से, 13 सत्ते 91, हासिल आया 9, 13 सत्ते 91, 91 और 9 100। तो ये आ गया आपके पास 1001। तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे 13 दिखा है तो 13 ही क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उन 4 क्रमागत संख्याओं में। तो पहले के 3, 13 से पहले के 3 कौन कौन से होंगे 5, 7 और 11, मतलब सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर बी 13। अब वो आपको पूछ क्या रहा है ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया तो आंसर आता फिर 5, दूसरा सबसे छोटा पूछता तो फिर 7 आता, या फिर दूसरा बड़ा अभाज्य संख्या बोलता तो फिर 11 आता। वो प्रश्न पूछने का तरीका है। मैं आपको ये समझाया कि प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अब यही बात मैं आपको अभी बताया कि अभाज्य संख्याएं वाला पूछा गया आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तब तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे।
ठीक है। लेकिन जब क्रमागत सम संख्याएं वगैरह या विषम संख्याएं पूछ दिया गया आपको, तो फिर आप x मानकर उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया, 340। इन दो क्रमागत सम संख्याओं के घनों के बीच क्या अंतर होगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। मान लो पहला सम संख्या क्या है, x, और हर सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का। तो अगर पहला वाला सम संख्या x है तो उसके बाद आने वाला सम संख्या क्या होगा, x + 2। ठीक है, तो दूसरा वाला सम संख्या क्या है, x + 2। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान दीजिए, के वर्गों का क्या बोल रहा है, योग मतलब प्लस। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अगर वो बोल दिया है के वर्गों का योग, तब तो ये होगा कंडीशन, वर्ग किए और उनको क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। लेकिन अगर वो बोलता के योग का वर्ग का बोलता, तो x को मैं जोड़ता x + 2 के साथ, फिर उन सभी का क्या कर देता, स्क्वायर कर देता। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया बोल क्या रहा है, कुछ चीज़ को समझना जरूरी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक तो x क्या है आपका पहला सम संख्या, और x + 2 क्या है दूसरा सम संख्या। यहाँ से क्या निकलेगा, = में क्या बोल रहा है, 340 है करके। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो निकलेगा मेरे पास x का मान निकलेगा, मतलब पहला सम संख्या निकल गया, उसी में मैं 2 जोड़ दूंगा तो दूसरा सम संख्या निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए। पहले x² + a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब कि x², b स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर मतलब 4, फिर 2ab, तो 2 × x × 2, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक, = में क्या चल रहा है, 340। फिर क्या होगा इधर, ये x² 2x² + 4x, और इस 340 को इस पार ला दीजिए तो क्या बन जाएगा, +4 - 340 = 0। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग समीकरण बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 2x² + 4x - 340 + 4 कितना हो जाएगा आपका, -336 = 0। सब में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेगा। तो ये x² + 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 118, सॉरी कितना हो जाएगा ये अपने पास, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 168। ठीक है, 168 आ गया। क्या निकला कॉमन, 2 निकला। = क्या चल रहा है, 0। अब ये 2 उस पार कूदेगा तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 आपको क्या देगा, आखिर आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 2x - 168 = 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इस 2x को 2 भाग में तोड़िए, और ऐसे 2 भाग में तोड़ना होता है जिनका गुणनफल क्या आना चाहिए, अंतिम संख्या आना चाहिए। अब इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, x² + 2x को क्या 14 × 12 किया जा सकता है क्या, या फिर 14 × 16 किया जा सकता है क्या। एक बार चेक कीजिए, 14 × 16 से 16 × 4 64, इकाई तो अंक आ गया 4, लेकिन यहाँ पे तो है 8, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है आपका 12 से हो, 12 × 4 48, 12 × 4 48, हासिल आया 4, 12 × 12, 12 × 4 16, तो बिल्कुल सही है कि ये किस में टूटेगा, 14 और 12 में। यहाँ पर क्या दिया गया है, -168, तो कैसे आएगा ये, 14x - 12x - 168 = 0। 2x ऐसे टूटेगा, 14x + 14x - 12x, तो +14 - 12 आपको देगा +2, +14 - 12 का गुणनफल क्या आने वाला है, -168। तो इस प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा। अगर इसको तोड़ने नहीं आ रहा है आपको, तो आप इसका गुणनखंड करके सीख सकते हैं कि कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। फिलहाल यहाँ से x इनमें से और इनमें से, तो x कॉमन निकलेगा तो x + 14, ये क्या मिल गया, x × x + 14। इस x + 14 का यहाँ पे फोटोकॉपी कर दीजिए, x + 14 का फोटोकॉपी। इस x + 14 में क्या चीज़ का गुणा करें कि -12x आ जाए और -168 आ जाए।
तो एकदम सिंपल सा है, x है यहाँ पे, इसके साथ क्या चीज़ का गुना करना पड़ेगा, -12 का, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -12x, और इसका -12 का गुना होके 14 के साथ क्या हो जाएगा -168 इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास 0। फिर आगे यहाँ से x + 14 इक्वल इंटू एक्स - 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -14 और x इक्वल्स टू +12 पक्षांतर होगा उस पर, तो x का मान या तो 12 होगा या तो होगा -14 होगा। लेकिन आंसर संख्याएं माइनस में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो अगर पहला संख्या आपके पास क्या है, x का मान कितना मिल गया 12, तो x + 2 का मान क्या मिल जाएगा 14, और इसी का क्या करना है आपको क्यूब करना है। तो 12 का क्यूब और 14 का क्यूब का क्या पूछा जा रहा है, आपको अंतर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको इकाई अंक क्या दिखा है 6, 8, 2 और 0। तो मैं अगर क्यूब करने जाऊँगा, जैसे कि 14 का क्यूब करने जाऊँगा, कोई भी संख्या मेरे को अभी नहीं पता है मान लो, तो जो भी संख्या मिलेगा 14 क्यूब जो भी संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का इकाई अंक क्या आया 4। ठीक है, इतना बात। और 14 क्यूब में से घटेगा क्या 12 क्यूब, क्योंकि 14 क्यूब का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा ना किससे 12 क्यूब से। फिर जाएंगे अगर तो 12 क्यूब मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। तो 4 में से 8 को घटाना है, 4 में से 8 नहीं, ये क्या बनेगा 14 में से 8 घटेगा, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपके पास 6। प्रश्न में मतलब ऑप्शन में जहाँ पे इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, वही क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा। इकाई अंक अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। चाहो तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, 14 क्यूब कर सकते हो, फिर उसके बाद -12 क्यूब कर सकते हो। मैं आपको बस ये सिखाया कि ऑप्शन वहाँ पे जैसे नाच रहा है उस हिसाब से मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा कैसे विकसित और कर सकता हूँ। अब इस हिसाब से आप प्रश्न 5वें का उत्तर बताइए। प्रश्न में क्या बोला गया, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों में से पहले पूर्णांक का 2 गुना दूसरे पूर्णांक से 6 अधिक है, तीसरे पूर्णांक का मान क्या होगा। आपको या तो फिर आप इसको x मानकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्रमागत सम पूर्णांक बोला गया है, तो पहला सम संख्या अगर x होगा तो दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4। अब ऐसे मान के करोगे तो भी आप आंसर ला सकते हो, या तो फिर आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या आ रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास एकदम आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ेगा। अपना कोई उद्देश्य नहीं है कि हर एक चीज़ों को फटाफट ख़त्म कर देने का, मेन उद्देश्य है सामने वाले को समझाने का। अब वो सामने वाले आप कौन कौन हो वो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे चल रहा है अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैथ्स देखने से कवर नहीं होता है, मैथ्स देखने के बाद ना सॉल्यूशन यहाँ देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है टेस्ट देना तो है ही ज़रूरी, तो टेस्ट लगाने के लिए क्या कर सकते हो आप, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे और आगे के प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।